ये हमारे पास एमएसजी भाई हैं। हेलो ब्रदर। हेलो ब्रदर, कैसे हैं आप? सॉरी, ये रिमूव कर बढ़िया। दो। जी एमएसजी बढ़िया भाई। भाई, आप कैसे हो? गुड गुड ब्रदर। गुड टू सी यू वंस अगेन ब्रदर। या ब्रो। या सो आज क्या आज आज नया क्या 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 सिखाएंगे भाई सनातन धर्म के बारे में? मैं क्यों सिखाऊंगा आपको। मैं बोल रहा था कि देखिए, अच्छा है ना बुरा है वो तो आपके लिए सनातन बुरा होगा, हमारे लिए इस्लाम बुरा है। ये तो चलते ही रहेगा ना भाई। आप ना मानोगे ना हाँ, हम तो हम मानेंगे। हम हम यही चीज क्लियर करने हम यहाँ बैठे हैं मेरे भाई। आपको इस्लाम बुरा क्यों आप लगता है और सनातन धर्म क्यों अच्छा लगता है? भाई, आपके जो बुक्स होते हैं उसमें कोई लॉजिक नहीं है। मैं पढ़ा हूँ ठीक थोड़ा है। बहुत, एक दो ठीक ऐसे है। यूट्यूब पे मैं पढ़ा हूँ। हम यहाँ पर बुरी बात नहीं कर रहे हैं। एमएसडी हाँ। भाई, हम यहाँ पर कुछ बुरी बात या नेगेटिव बात नहीं कर रहे हैं, हम अच्छाई की बात कर रहे हैं। ठीक है। ओके अच्छा क्या लगता है आपको सनातन धर्म में? भाई, मेरे को बुरा ही कुछ नहीं लगता, फिर अच्छे का बात ही नहीं आ रहा ना। अच्छा, आपको आप बुरा कुछ भी नहीं बताओ कि लगता है? आपको नियोग क्या नियोग खराब लग नियोग रहा है प्रथा। ना। हाँ, नियोग नियोग प्रथा आपको अच्छा लगता है? दे आप नियोग प्रथा के बारे में बोलोगे तो नियोग प्रथा का कहीं क्या मतलब। जान, एक बात है कि हम लोग के बुक्स के साथ इतना कुछ हुआ है। अब उसका हम्म। ओरिजिनल वाला बुक्स खोजना, उसमें क्या लिखा नहीं लिखा है ओ वो हो। खोजना ही नहीं हो रहा है ना। आप नियोग के बारे में ओ बोल रहे हो। हो। कहाँ हम्म। महाभारत ये सब में नियोग लिखा हुआ गीता में। जी जी, महाभारत में है ना नियोग। महाभारत नहीं पढ़े आप? आप नियोग का क्या बोलते हो, जो गॉड लोग हम लोग के इनको जो भी वरदान के रूप में देते हो उसको आप अगर नियोग समझते हो तो आपकी गलती है नहीं ना नहीं नहीं, भाई। नियोग। नहीं नहीं, नियोग मैं बताता हूँ क्या होता है। मनुस्मृति में आता है, दयानंद सरस्वती भी बोलते हैं, मैं सत्याग्रह प्रकाश में, महाभारत में भी लिखा गया है नियोग के बारे में। और वेद में भी ओके उसके कुछ ट्रेसेस मिलते वन हैं। नियोग नियोग उसको बोलते हैं। हस्बैंड वाइफ जब शादी करते हैं और हस्बैंड बच्चा पैदा नहीं कर पाता है कोई भी एक्स रीजंस की वजह से, तो उसकी ओके पत्नी को उसके देवर या ससुर के साथ सोकर बच्चा पैदा करने की परमिशन। ओके, तो फिर ये है। आप लोगों में भी तो ऐसे ही कुछ होता ना। उसको क्या बोलते हैं नहीं पता मेरे को। आप लोगों में भी तो कुछ ऐसे ही होता ना, तलाक वलाक देने के बाद क्या होता तो नहीं है, नहीं आप है, लोगों में भी कहीं पर भी नहीं है। कहीं पर भी नहीं भाई है। खुद आपके मौलाना बोलते हैं फिर। कहीं पर भी नहीं है, कुरान में नहीं है, कहीं पर भी, हदीस में कहीं पर भी नहीं है। तो फिर आपके मौलाना लोग जो बोलते हैं वो हाँ, क्यों गलत है। बोलते हैं भाई? गलत हाँ है। तो फिर वैसे ही भाई ये भी किताब में गलत नहीं नहीं है। होगा। किताब किताब में नहीं है हमारे पास, आपके पास किताब में लिखा है। तो फिर एक कौन फर्क ये लॉन्च है। किया था आप लोग में? कौन? आदमी ए, आदमी ए, अपनी अपनी मेंटालिटी से, सुनिए सुनिए, आदमी कुछ भी हम्म, करता है। इस्लाम को उसके ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते ना आप बोले कि तो इस्लाम में मुझे कमियां दिखती है। सुनिए मेरे भाई एमएसडी, आपने पहले हाँ। आते ही यही स्टेटमेंट दिया कि हमें इस्लाम बुरा दिखता है। हम्म। आप इस्लाम मुसलमान को देखकर टेस्ट करते हैं या चलते हैं उसके ऊपर? मुसलमान जो किया नहीं, आप ये मैं तो सुनिए उनको सुनिए सुनिए सुनिए, लेट मी ओके कंप्लीट। लेट मी ओके कंप्लीट, ओके लेट मी कंप्लीट। चाहे वो मौलाना हो, चाहे मैं हो, चाहे कोई भी हो, इस्लाम हमें देखकर मत सीखिए। इस्लाम मौलाना को देखकर मत सीखिए। इस्लाम अगर आपको देखना है तो कुरान हदीस पढ़िए या फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर इस्लाम सीखिए, किसी और को नहीं। अब मैं किसी मोदी को देखकर, अमित शाह को देखकर, आपको देखकर या फिर कोई रेपिस्ट को देखकर हिंदुइज्म सीखूं? नहीं। अगर मुझे हिंदुइज्म जानना है, किताबें पढ़ूंगा मैं। राम जी को जानना है तो राम जी का कैरेक्टर पढ़ूंगा मैं। ये सही वे है। करेक्ट। हाँ वो तो तो आप जिस चीज सही की वे बात कर, बता। आप जिस चीज जी, आप जिस चीज हम्म की बात कर रहे हैं, हलाला की बात कर रहे हैं आप, उस तरह का हम्म। हलाला कुरान हदीस में नहीं मिलता है आपको। उल्टा। हाँ। उल्टा जो हलाला का कॉन्सेप्ट आप जो बता रहे हैं ना, वो नियोग का कॉन्सेप्ट है, आपकी किताब में मौजूद है। भाई जो भी लिखा होगा वो भी कोई ना ऐसे ही कोई लिख दिया होगा। ठीक है, एक्चुअली जो हमारे जो बुक्स होते हैं ना उसमें नहीं होता भाई। अब किताब में है आपकी, आपकी किताब से ही बोल रहा हूँ मैं, कौन सा मनुस्मृति वो में मिलता है। मनुस्मृति नहीं भाई, वो कोई लिखा है, वो आदमी महाभारत लिखा है उसको। महाभारत में मिलता है, महाभारत में महाभारत को मिलता भी, है। रुके रुके, महाभारत को भी कोई आदमी लिखा है, भगवान नहीं लिखा है वेद में भाई, ये वेद में बात। भी मिलता है। वेद में भी मिलता है। कौन से वेद में है भाई? वेद में।
दयानंद कौन से सरस्वती ने वेद? बताया है कि, हाँ, दयानंद सरस्वती उनकी किताब में बताया कि वेद का रेफरेंसेस देकर बताया है। और क्या बोलते हैं, स्वामी विवेकानंदा बोलते हैं कि उसके ट्रेसेस, नियोग के ट्रेसेस वेद में भी मिलते हैं। ये किताब में भाई बड़े अगर बड़े आपके कौन, स्कॉलर्स, हाँ, ये बड़े नहीं बड़े नहीं नहीं, आपके स्कॉलर्स बोल चुके हैं कि कौन से वेद, बुक में, कौन से वेद वेद, में भाई? मैं भी देखना चाहूंगा, मैं बाद में देख लूंगा, हाँ तो लेकिन आप पहले, बताओ। हाँ तो पहले पहले महाभारत तो डाइजेस्ट कर लीजिए, वेद के ऊपर नहीं आते हैं। भैया, महाभारत नहीं लिखा महाभारत को किसने भगवान लिखा? के द्वारा। कोई अरे कोई भाई, आदमी ही न लिखा महाभारत होगा, किसने? भगवान तो, भगवान नहीं वेद लिखे हैं व्यास, भाई उसको। वेद ठीक व्यास। है, वेद व्यास, ओके, जो भी लिखे वो गॉड हाँ, नहीं थे सुनो ना। सुनो 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 सुनो, वेद हम्म। किसने लिखे? वेद वेद तो जैसे आपके कुरान आए हैं वैसे ही आए होंगे। किसने लिखे? ये मेरे को नहीं पता भाई। तो भगवान की साइड क्या है, कैसा मालूम आपको? ये, मैं तो वही बोला ना कि आपके कुरान जैसे आए होंगे वैसे ही वेद आए ना। ये आप अपनी तरफ से बोल रहे हैं। हाँ, आप मैं बोल रहे हैं ऐसा कि मतलब महाभारत, मैं नहीं हाँ जानता, मैं अज्यूम कर रहा हूँ। हाँ, एज्यूम, एज्यूम के ऊपर दुनिया नहीं टिकती भाई, प्रूफ के ऊपर टिकती है। तो फिर तो मैं खैर यही छोड़िए, बोल रहा हूँ, मैं सुनिए। आपको छोटी चीज बोलता हूँ, मैं आपको छोटी चीज बोलता हूँ। वेद का हम्म। कंपाइलेशन करने वाले वेद व्यास, उपनिषद का कंपाइलेशन करने वाले कंप्लाइंस, वेद वो व्यास, जो बोले इंग्लिश में, पुराना, उसका हिंदी क्या पुराना, होता है मेरे को एक 1 मिनट। हाँ, उसका हिंदी, पुराना का उस सुन लीजिए, बोलता हूँ, कंप्लाइजेशन का पुराना, हिंदी बता दो ना। सुन मेरे को इंग्लिश लीजिए, नहीं। हम्म। सुन लीजिए, सुन लीजिए, पहले सुन लो, उसके बाद बोलता हूँ। ठीक है, ओके ओके, बोलो। पुराना का कंपाइलेशन करने वाले वेद व्यास, महाभारत का कंपाइलेशन करने वाले वेद व्यास, ठीक है। और कई उपनिषद और पुराणास का कंपाइलेशन करने वाले वेद व्यास, इकट्ठा करने वाले, जमा करने वाले, लिखने वाले, कंपाइलेशन करने वालों। ओके, तो नहीं, वैसा वेद व्यास भी तो कोई आदमी ही थे ना, वो गॉड नहीं थे ना। गॉड नहीं थे ना? हाँ। हाँ, तो बस तो वेद एक भी, जो भगवान के द्वारा हम्म, बोला गया जो भी है वो बस गीता के अंदर ही मैं मानता हूँ कि जो भी बोले हैं ना भगवान, वो उसी वेरी वही बुक के गुड। अंदर में है। क्योंकि अच्छा, तो उसका गीता खुद किसने बोले लिखा हैं है? भगवान, गीता किसने लिखा है? भगवान के बोले हुए जो भी बोले हैं ना वही गीता में वेद लिखा गया है। व्यास, वेद व्यास। जो भी लिखे हो मेरे को नहीं पता, बट वो पूरा गॉड का ही है। कैसा है भाई गॉड का? वो खुद अपने मुंह से बोले थे। कृष्णा गॉड थोड़ी है, वो तो अवतार या है हाँ, विष्णु का। ये देखिए, यही तो आप लोग में थोड़ा दिक्कत होता है ना, आप लोग, आप आपके प्रॉफिट मोहम्मद जो भी हैं वो क्या है? हम्म, वो प्रॉफिट है, क्या है? इंसान है, इंसान है, प्रॉफिट है। इंसान, इंसान है? हम्म, इंसान या है, फिर इंसान है, वो इंसान अवतार है। मानते हैं आप, या ये पूरा मतलब हम लोग जैसे इंसान? इंसान, इंसान आपके जैसे, मेरे एकदम जैसे नॉर्मल इंसान इंसान है। ना, आप उनकी पूजा नहीं करते हो? नहीं करते, कोई नहीं करता इनकी पूजा। तो आप उनको कैसे देखते हो, मतलब एज अ नॉर्मल इंसान, जैसे कि भाई भाई, एमएसडी, हाँ एमएसडी, हाँ। सेंसस में आ जाइए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान थे, अवतार की बात करिए, कृष्ण जी अवतार थे, गॉड नहीं थे। नहीं, हम लोग उनको गॉड नहीं मानते हैं, अब वो अवतार थे, गॉड, उनका एक गॉड, स्वरूप गॉड, ही गॉड, था। गॉड मानते हैं, ठीक है। हम्म। पुताना का किस्सा सुने आप? पुताना, या हाँ, पता है मेरे को। जी, गॉड ने हम्म। किस तरह से पुताना को मारा है? हम्म। पता है। बताइए किस तरह से मारा है। आ, जब वो बच्चे थे तो उनको मारने के लिए वो आई थी, मे बी वो अपने स्तन में विष, विष का यूज करके उनको मारना चाहती थी। हम्म, तो तो हाँ, कृष्ण तो जी क्या उनका, किए? उनके स्तन के द्वारा उनका प्राण को खींच लिए थे। चूस चूस के, उनके उनके जो निपल्स थे, वो चूस 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 के मार दिए। अब चूस के मारे ना खींचे वो मेरे को नहीं पता, आप उसको चूसना समझते हो, हम उसको खींचना समझते हैं, डिफरेंस इतना ही है। किस उस तरह? टाइम वो नहीं, आप बच्चे बताइए, थे। मैं नहीं बोल, हाँ नहीं, बच्चे मैं थे। तो बोल रहा हूँ कि बच, वो बच्चे थे, बच्चे उनको थे, वो अपनी गोद में रख सुन, के। भाई हाँ। भाई, बच्चे थे, हम्म। बच्चे थे, जहर का पता है, दुश्मन का पता है, अटैक करने आ रही है वो पता है, बच्चे थे फिर भी वो, ये बोल रहे हैं आप? वो क्या क्या क्या, फिर से आप बोलो। मैं उनको बच्चा बोल रहा हूँ ना? कृष्णा जी बच्चे थे। वो बच्चे हाँ। को इतनी अकल है कि उनको कोई मारने आ रहा है और स्तन पे हम्म। पॉइजन लगाया हुआ है, हम्म। और वो हम्म। एनिमी है, अटैक करने आ रहा है, ये सब मालूम है बच्चे को, ये बोल रहे हैं? हम्म। हम्म। हम्म,
हम्म। तो बच्चा थोड़ा ही हुआ, वो तो जवान है, मैच्योर है, तो उसकी वही बुद्धि तो तो पूरी चल हो रही है गया ना, उसकी। वो इंसान नहीं थे ना। हाँ। हम लोग इंसान, रहते वो जगह पे हाँ। तब मेरे को नहीं बता रहा था। वो इंसान नहीं सुनिए, थे, अच्छा गॉड ठीक। के रूप थे। कुब्जा के बारे में जानते हैं आप? कुब्जा नहीं। पिछला बार आप मेरे साथ एक कुब्जा वाला बोले थे कि उनके साथ हो क्या, बोले थे आप ना, वो हम्म। शारीरिक संबंध में जो भी हो। जी जी। तो ये गॉड हम्म। की क्वालिटी है क्या भाई? क्या गॉड की क्वालिटी मीन्स कि किसी कि भी औरत के गॉड साथ ऐसा नहीं सो करते? कि नहीं करते ना, किसी भी औरत के साथ सो जाना जाके? नहीं नहीं कर सकते ना? उसके पीछे भी कुछ रीजन होगा, मेरे को नहीं पता। मैं नेक्स्ट बार में वो एक करके बताऊंगा। मैं वो बताता हूँ कहाँ सा आपको, मैं लिखा बताता हुआ, हूँ मैं कौन बताता से हूँ, बुक में श्रीमद् लिखा हुआ था भगवतम। भाई? श्रीमद् भगवतम में है। भाई वो बुक नहीं लिखा गया है कोई भगवान के द्वारा, आप मानते ही नहीं हो पुटाना तो फिर अब। पुटाना पुताना के बारे में आपको पता है और आप एक्सेप्ट कर रहे हैं वो चीज, वो भी श्रीमद् भगवतम में है। ना, मैं कभी गीता पढ़ा में है। नहीं, मैं बचपन से मैं एक तो हिंदू फैमिली से हूं ना, मेरे आप को वो नहीं। सब कहानी पता होता ना। मैं तो मैं ऑथेंटिक आपसे नहीं मैं पता है आपसे मेरे मैं को। आपसे मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, कृष्णा सब ये सब काम कर रहे हैं तो ये गॉड कैसा हुआ? ये गॉड का कैरेक्टर है क्या? नहीं, उनको तो भेजा गया ना था, मतलब भेजा गया, गॉड के कैरेक्टर ही है वो। अब वो काम जो कर रहे हैं उनके पीछे कुछ रीजन होगा। अब वो रीजन मेरे को क्या नहीं रीजन पता, है? मैं आपको नहीं पता है ना, चलो वो नहीं ठीक, पता। चलो ठीक है, फिर आपको कुछ भी नहीं मालूम, आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं मालूम, रीजन नहीं मालूम, ये क्यों किया नहीं मालूम, वेद व्यास ने कौन लिखा है वो नहीं मालूम, वेद को कंपाइलेशन किसने किया वो नहीं मालूम। मैं आपको किस बेसिस पे फिर मैं आपसे डिस्कशन करूं मेरे भाई? भाई मैं वही बोल रहा हूँ कि आप ना गीता, भागवत गीता पढ़ देख लो भाई, वो हमारे बुक गीता में सब ऑथेंटिक कुछ नहीं है मतलब। मेरे भाई। गीता में सब कुछ नहीं मिलता गीता है में भाई, सब गीता इज कुछ है इनकम्प्लीट। भाई। कौन एग्जाम्पल बोला दूं? इनकम्प्लीट? एग्जाम्पल दूं? होल बाल। एग्जाम्पल देता हूँ। 1 मिनट, हाँ। एग्जाम्पल देता हूँ, ओके आप ओके। बताइए गीता में मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है? मैं पढ़ा नहीं हूँ पूरा मेरे को। अगर भाभी और हम्म, देवर अपने कंसेंट के साथ अगर इंटरकोर्स करते हैं तो उसकी पनिशमेंट क्या है गीता में? भाई मतलब कि अब 1 मिनट, अब आप क्या बोलते हो कि उसके आपके कुरान के अंदर ऐसा कंसेप्ट है क्या? मैं क्या सवाल किया? मैं नहीं, सवाल मैं क्या वही किया पूछ आपसे? रहा हूँ आपसे कि नहीं, कोई भी मैं बुक आपसे, के ओ अंदर भाई, ओ भाई, भगवान वो बैठने के लिए नहीं ना, वो है मैं कि आपको क्या एक एक बोला? गलती करके एमएसडी, लिखेंगे। एमएसडी, टाइम वेस्ट मत करो मेरे भाई। सिंपल सवाल किया, मैं आपको सिंपल चीज बोला कि गीता जो है इनकम्प्लीट है, उसमें लॉज नहीं है, सारे लॉज नहीं है उसमें। एक कंट्री रन नहीं कर सकते अगर गीता को एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर अगर यूज करेंगे, तो कंट्री नहीं चल सकती है गीता के मुताबिक। उसके अंदर लॉस की कमी है। पनिशमेंट किस तरह से देना, किस तरह से ट्रीट करना, वाइफ को किस तरह से ट्रीट करना, भाइयों के साथ कैसा रहना, पड़ोसी के साथ कैसा रहना, सारे ये रूल्स जो है ना, लॉस, दूसरे बुक्स में आते हैं, गीता में नहीं आती है। गीता इनकम्प्लीट है, अकेली गीता से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल सकता है, कंट्री नहीं चल सकती है। समझ रहे हैं बात? मैं कब बोला कि उससे कंट्री चलाना तो है? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि गीता इनकम्प्लीट है। गीता इनकम्प्लीट नहीं है इनकम्प्लीट है, इट्स भाई। नॉट द वे ऑफ लाइफ। इट्स नॉट द वे ऑफ लाइफ। खाली अच्छा, गीता गीता रख के को आप वे ऑफ लाइफ नहीं कितने कर सकते। गीता को कितने अवार्ड मिले आपको नहीं पता? ओ भाई, चलो चलो, चलो ठीक है, रात बहुत हो गई है, आप दूध दूध पी के सो जाओ भाई। कितने अवार्ड मिले गीता को? पास कर देंगे गीता को। जी। हाँ, जय हिंद भाई, कैसे हैं आप? हाँ, थैंक यू सर, आपने मौका दिया। मैं 11 बजे से आपको ट्राई कर रहा हूँ। जी जी जी। हाँ भाई, 11 थोड़ा। हाँ। थैंक यू आप सो मच फॉर वेटिंग ब्रदर। बाप रे बाप। सर अभी आपने बोला कि हलाला का कॉन्सेप्ट आपके इस्लाम पे नहीं है। जी आप एक बार कुछ रेफरेंस देते, खोल के देखिए ना। जी जी। जिस तरह सूरह का 2। हलाला जिस तरह का हलाला वो लोग बोल रहे थे, वो भाई जो बोल रहे थे ना, जो मीडिया में बताता है, उस तरह का हलाला नहीं है। नहीं, आप देख लीजिए एक बार। 2:30 जी जी। ये कुरान हाँ में ही ठीक है, मिलेगा आपको। ठीक है, पढ़ के बताइए क्या लिखा है। हाँ, आप थोड़ा खोल दीजिए, आपके पास वो है ना, आप थोड़ा खोल दीजिए, मैं आप पढ़ मोबाइल से कर दीजिए। रहा हूँ। ठीक है, आप सर पढ़ दीजिए मेरे ना, पास, सुन रहे आप लोग। एक बार, अभी मैं पढूं कैसे? मतलब वो तो मेरे को गूगल खोलना पड़ेगा, ये और मेरे हाथ में मोबाइल है। समझ में आ अच्छा, रहा है ना, तो वो खाली वाले आप एक
खाली, हाँ खाली आप एक रेफरेंस उठा लिए है और रेफरेंस नहीं दे नहीं दिए है, खाली, बाकी का नहीं काम नहीं मैं कर लूँ। खाली, नहीं नहीं, आप खोल दीजिए, आप खोल दीजिए, उसके बाद मैं सही बुखारी का भी हदीस का रेफरेंस दूंगा, ऐसा नहीं मैं हाँ भाई तो ऐसा। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, जय हिंद भाई, मैं वही बता रहा हूँ कि आप रेफरेंस देंगे, मैं निकाल कर आपका काम करूँ आधा। आप आइए नहीं पूरे मैं रेफरेंस के, मैं आप आइए रेफरेंस पूरे दे रहा हूँ रेफरेंस से। आपके। सर आपके पास मॉडल, आपके पास कंट्रोल है, आपके पास लैपटॉप जय है हिंद भाई। सामने, आप पूरे तैयारी। हाँ हाँ, हाँ जी जी। बोलिए, तो आप बोलिए, बता दीजिए, मैं तो खोल के। मैंने क्लेम आपका है, क्लेम आपका है, आप बताइए, मैं नहीं बताऊंगा। आप पढ़ के बता दीजिए, क्लेम अभी आपका है मैं ना, आप पढ़ के मैं तो बताइए, कोई लिख प्रॉब्लम नहीं है। आप थोड़ा खोल दीजिए ना, प्लीज आप एक बार खोल दीजिए, वो गूगल से आपके भाई, पास कंट्रोल है। हाँ हम्म, मैं कंट्रोल है। एक रेफरेंस खोलूंगा आपका। ठीक है, मैं आपका एक रेफरेंस खोलूंगा आपके लिए, ठीक है। हाँ तीन चार हाँ। अगर आप काम पे लगाएंगे तो मैं नहीं करूंगा वो नहीं काम, नहीं आप नहीं, कर आप दीजिए ये आपका एक। ठीक है, बहुत रात हो एक आप गए, काम, मैं आपको हाँ एक रेफरेंस आप दीजिए, मैं खोल लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मदद कर दो, अ, हेल्प कर दूंगा मैं आपकी। क्योंकि टू बताइए। टू 230। 2:30। देख लीजिए एक बार। हाँ, पढ़ के बताता हूँ मैं क्या लिखा है इसमें, ठीक है। हाँ ठीक। और उसके बाद आप मुझे बताइए कि क्या है इसमें। टू, सूरह बकरा चैप्टर चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 230। And हम्म if he has divorced her for the third time, then she is not lawful to him afterwards until she marries a husband other than him. And if he later husband divorce her or dies, there is no blame upon the woman and her former husband for returning to each other if they think they can keep within the limits of Allah. These are the limits of Allah which He makes clear to people who knows. बताइए क्या है इसमें। बताइए। वो पहले हलाला करना के लिए, हलाला करने, हलाला मेरा कहाँ है हिंदी। इसमें? हलाला कहाँ लिखा है इसमें? सर हलाला वही तो, वो सिस्टम को हलाला बोलते हैं सर। ये जो कहाँ लिखा सिस्टम है? है, ये सिस्टम को हलाला बोलते हैं। अभी आप नहीं मानेंगे का तो हलाल, कुछ नहीं कर। भाई भाई अभी भाई, मैं बोल हलाल, रहा हूँ, जय मैं जय थोड़ा हिंद, बोल लेता हूँ। जय हिंद, सुनो सुनो सब, आराम आराम से, आराम से, आराम से। जब आप हलाला बोल रहे हैं ना, तो उसका वर्ड की भी जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा आपको, कि कहाँ है हलाल लिखे हुआ। ये प्रोसेस को आप अगर बोलते हैं कि मैं अमेरिका जाऊंगा, उसके लिए तो आपको वीजा लेना पड़ेगा। आप बोलेगा वीजा क्या है, पासपोर्ट क्या है, ये तो नहीं बनता ना। आपको ये प्रोसेसिंग को हलाला बोलते हैं। तो कहाँ है? हाँ, ये ये प्रोसेसिंग को प्रोसेसिंग हलाला को बोलते हलाला हैं। बोलते हैं। तो ये वर्ड, हाँ अभी हाँ तो ये मैं वर्ड जो बोलूँ, हाँ हलाला है ना, कहाँ से आया? कहाँ से आया? हाँ हाँ, ये वर्ड हलाला मैं आया कहाँ से? सर मैं बोलूँ, थोड़ा मैं बोलूँ अभी। हाँ बोलिए, ये वर्ड हलाला आया कहाँ से? अभी बात ये है, कुछ दिन पहले भी मेरा एक मुस्लिम दोस्त के साथ ऐसा हुआ है। 3 तलाक दे देता है, तलाक दे दिया, तलाक देने के बाद, ओ भाई भाई तलाक भाई देने, भाई 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 हाँ भाई भाई भाई, उसका 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 यहाँ पर मत बोलो, इस्लाम के बारे में बात करो, कुरान हाँ हदीस के इसका, बारे में बात करो, हाँ आपके मुस्लिम दोस्त से कुछ लेना देना नहीं है मुझे। हाँ ठीक है। ठीक है, मैं कुरान हदीस की बात कुरान, कर रहा हूँ। मैं हाँ अभी तो अभी चलिए अभी आप ये खोला था, वर्ष, अभी खोला था, ये, अभी खोला था, जस्ट जय खोला जय, था। जय हम्म, जय जय, हाँ ये हाँ वर्ष बोलिए। बताइए। मैं फिर से पढ़ता हूँ, इंग्लिश आती है हम्म, आपको? थोड़ा बहुत आता है। थोड़ा बहुत आता है? तो नहीं फिर आप थोड़ा हिंदी बहुत में पढ़ आता है। दीजिए, हिंदी हिंदी में में पढ़ लीजिए एक्चुअली फिर मैं, आप। मेरा जुबान हिंदी नहीं है, मैं नॉन हिंदी वाला हूँ। एक्चुअली मैं हाँ, बंगाली नॉन हूँ। हिंदी वाले हैं, और बंगाली बंगाली है आपको आप, समझ। तो ये वर्ष, हाँ ये वर्ष में जो है ना, एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको, फिर उसके बाद आपकी क्लास लेता हूँ, ठीक है। ठीक है। हलाला किसको बोलते हैं, निकाह किसको बोलते हैं, हलाला किसको बोलते हैं, आप पहले बोल दीजिए फिर मैं बोलता हूँ। ये वर्ष के हिसाब से आप बोल दीजिए, मैं शांत हूँ। क्या क्या समझिए सलाह इस मत इस वर्ष से? हाँ बोलिए आप। आप बोलिए, उसके बाद मैं बोलता हूँ, क्या समझे आप इस वर्ष से? जब तक उनके, अगर वो उनकी पहली भी, जो जिसने तलाक दिया है, जो पहली जो हस्बैंड है जो तलाक दिया है, वो उसको अगर लेना चाहता है, वो जब तक दूसरे, मतलब और एक हस्बैंड होके नहीं आएगा, ये प्रोसीजर होके नहीं आएगा, तब तक वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। ठीक है। हम्म मेरा हिंदी हम्म थोड़ा कमजोर है, मेरा हिंदी थोड़ा कमजोर है, समझने की कोशिश हम्म कीजिएगा। ठीक है। हम्म इस प्रोसीजर को हलाला बोलते हैं, और ये कुरान में भी है, और ये
ठीक है, मैं सही ये बुखारी। वर्स की बात कर रहा, ये वर्स, एक मिनट, ये वर्स की बात हाँ कर रहा था, अब एक्सप्लेन कर दिए ये वर्स। हाँ ठीक है, तो इसमें तीन तलाक के बारे में बताया गया, तलाक 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 बोल दो। हाँ, तलाक 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 बोल दो। उसके बाद, ठीक है। उसका जो मैरिज है वो कैंसिल हो जाता है। कैंसिल ठीक होने है, के कैंसिल बाद हो गया। वो हम्म। वो हस्बैंड अगर फिर से उसको पाना चाहता है, उसके साथ ठीक है। शादी करना चाहता है, तो हम्म। उसको कोई दूसरा पति होके आना पड़ेगा। अगर हस्बैंड चाह रहा तो औरत क्यों आएगी? औरत नहीं चाह रही तो वो जाएगी भी नहीं ना। दोनों का मर्जी है, हो जाता है ना। फैमिली पे मैटर है, फैमिली में झगड़ा हो जाता है, 2 दिन के हम्म। बाद मन मुटाव हो ठीक गया, है। उसके बाद दोनों दोनों ही एडजस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, दोनों ही तो क्या एडजस्ट करना करना है। पड़ेगा? और ठीक है, औरत को क्या करना पड़ेगा उसके बाद? औरत को हलाला करना पड़ेगा। जैसे आपको अच्छे नहीं, से जानता है, आप सुनो 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 जिलेबी सुनो सुनो सुनो, ये वर्स में क्या लिखा है वो बोलो मुझे, पढ़ के बोलो, वर्स में क्या लिखा है? कि जब तीन तलाक हो जाते हैं, तलाक 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 हो जाते हैं, तो वो लीगली डिवोर्स हो जाते हैं, उसके बाद अगर दोनों हाँ, साथ में आना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस है? वही दूसरे मर्द होके आना पड़ेगा, मतलब भाया होके होके आना आना पड़ेगा पड़ेगा। मतलब? वही क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में भी क्या बोलते हैं, मेरे मतलब दिमाग में नहीं आ रहा है। सो कर आना पड़ेगा, सेक्स कर कर आना हाँ पड़ेगा, हाँ, जब तक वही नहीं वही, आना। हाँ हाँ, वही वही। ये वर्स में तो नहीं लिखा है वैसा। जब सर ऐसा ही है। लिखा मैं नहीं है। बंगाल, मैंने अभी पढ़ा। मेरे लिखा को नहीं ये है। रे- मेरे को ये रेफरेंस अभी भी मैं है। पढ़ रहा हूँ, हाँ, तो एनी अभी ही डिवोर्स सर एनी। एक ओ सर भाई, एक शांत बार। शांत, नीचे बैठ, नीचे बैठने दो। बात करने की अगर नहीं है, नीचे बैठ, नीचे बैठ के सुन ले। ठीक है। And if he has divorced her for the third time, then she is not lawful to him afterwards until she marries a husband. Marry लिखा है, वो औरत किसी और से शादी करना चाहिए। And then to him, if the later husband divorces her or die, हस्बैंड उसको फिर से छोड़ना चाहिए, या फिर हस्बैंड की मौत हो गई है, then there is no blame upon the woman and for her former husband for returning to each other। जब उसके बाद जब हस्बैंड की मौत हो जाती है, फिर हस्बैंड, वो सेकंड हस्बैंड इसको डिवोर्स दे देता है कोई जेन्यून रीजन की वजह से, उसके बाद अगर वो जो जो औरत है वो वापस फर्स्ट हस्बैंड के पास जाना चाहती है, और वो हस्बैंड उसको एक्सेप्ट करना चाहता है, जब दोनों साथ में आ सकते हैं, फिर से निकाह करना चाहिए। सोकर एक रात सोकर आ जाए, ऐसा कहीं पर नहीं है। आइए अभी स्क्रीन मैं पर, हाँ अब हाँ बोलिए। हाँ, ठीक। हाँ, अभी हाँ, मैं बोलूँ। कहाँ लिखा है? कहाँ नहीं, लिखा अभी। है कि एक रात सोकर, कहाँ लिखा है एक रात सोकर आ जाए? हाँ, एक रात। मैं अभी बोलूँ ना आपको, ठीक है ना। अभी कहाँ लिखा है? प्रोसीजर तो वही है भाई। आप अगर जिलेबी लिखा घुमाओगे, कहाँ अब है? अब आप अभी नहीं बोल नहीं रहे नहीं थे। नहीं, लिखा तो नहीं है, अब लिखा तो नहीं है मेरे भाई, वो नियोग सर, के बारे में। नियोग प्रोसीजर नियोग नियोग प्रोसीजर के बारे में। नहीं नहीं सर है, नहीं है, मैं आपको बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ, सुन लीजिए। निकाह निकाह और हलाला का मैं आपको तनख्वाही खत्म कर दूंगा, एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, पहले कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं, फिर से एक्सप्लेन हाँ करता हूँ आपको। हाँ, ठीक आप है, अगर जिलेबी बनाना चाहते हैं तो जिलेबी बनाइए। अभी तो चलिए कुछ देर ठीक है, बाद आपको पहले सुन नहीं, लीजिए, आप कुछ देर जय भाई, हाँ अगर आपको सुनना है, सुनना है, जवाब चाहिए? हाँ नहीं हाँ, चाहिए, कोई जवाब तो प्रॉब्लम नहीं है, आप जा सकते हैं। जवाब चाहिए? क्यों जाऊं, मैं तो सुनने के लिए आया हूँ, सुनाने के लिए भी आया हूँ। हाँ, जवाब हाँ चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ, जो हाँ, बोलिए, आप पहले बोलिए। आप हाँ, भी हमारा जवाब सुन चाहिए तो सुन लीजिएगा। ली, हाँ जवाब सुन लीजिए, आप बोल लीजिए, आप हाँ बोलिए, हो गया आपका, हो गया, टर्न हो गया, अब मेरा जवाब देने का टर्न है। खामोश सुनिए हाँ अभी, ठीक है। सूरह तलाक, चैप्टर तलाक अगर आप पढ़ेंगे ना, पूरा कंप्लीट चैप्टर है, इसके हाँ, बारे मेरे में पास। डिटेल में लिखा गया है कि किस तरह से आपको डिवोर्स देना चाहिए, और लीग जो है ना, वो जेन्यून रीजन रहना चाहिए तलाक बोलने का। तलाक 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 बोल दिए, ये तलाक अलाउड नहीं है इस्लाम में। तीन तलाक बोलना अलाउड नहीं है इस्लाम में। इसके लिए प्रोसीजर है, जेन्यून तरीके से। चाय में शक्कर ज्यादा हो गई, तलाक बोल दिए, खाने में नमक ज्यादा हो गया, तलाक बोल दिए, नहीं, नॉट अलाउड। जेन्यून रीजन की वजह से नहीं जम रही है, दोनों में कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो आदमी को तलाक बोलना चाहिए, और 1 महीना वेट करना चाहिए। इस दरमियान में अगर हस्बैंड वाइफ एक होना चाहते हैं तो वो एक हो जाए, तलाक इनवैलिड हो जाता है। नहीं तो दूसरा महीना वेट करके दूसरा तलाक बोलना चाहिए। इस दरमियान हस्बैंड वाइफ फिर से आना चाहते हैं साथ में, आ जाए, तलाक इनवैलिड हो जाता है। नहीं, तीसरा महीना वेट करके तीसरा तलाक देना चाहिए। तीन चांसेस है ये, औरत को और आदमी को भी 3 महीने के चांसेस है।
कि भाई वापस फिर से आ जाइए, वापस फिर से आ जाइए, वापस फिर से आ जाइए, नहीं 3 महीने के बाद भी वही झगड़ा चल रहा है, तो फिर से वो तलाक बोलकर कंप्लीटली लीगली डिवोर्स हो जाते हैं। आदमी अलग, हाँ औरत अलग। तो औरत को अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी बिताए, आदमी अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी बिताए। आदमी किसी औरत से शादी कर ले फिर बाद में, या फिर वो औरत किसी आदमी से शादी कर ले, अपनी जिंदगी बिताए। वो औरत शादी कर ली है और उसकी जिंदगी चल रही है जेन्युइन तरीके से, साल 2 साल 3 साल 5 साल के बाद फिर वही झगड़े हो रहे हैं, कंपैटिबिलिटी नहीं है, फिर से हस्बैंड सेकेंड हस्बैंड वही प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए और तलाक बोलना चाहिए 3 महीने के टाइम पर। तब जाके वो लीगली डिवोर्स होती है औरत। उसके बाद अगर ये पहली औरत जो जो औरत है फर्स्ट हस्बैंड के पास जाना चाहती है, और वो फर्स्ट हस्बैंड अगर वेकेंट है, फ्री है, अगर वो शादी नहीं कर लिया है, वेट कर रहा है, वापस फिर से लेना चाह रहा है, ये फिर से एक साथ हो सकते हैं, फिर से निकाह करके एक साथ रह सकते हैं, जिंदगी बिता सकते हैं। तो इतना लंबा प्रोसीजर है ये निकाह और निकाह हलाला का। ठीक है। अभी अब अभी आप आते हैं, बोलिए। अब रुको रुको रुको, अभी आते हैं नियोग के बारे में। अगर हस्बैंड वाइफ एक साथ रह रहे हैं, सुनिए सुनिए, हस्बैंड सर वाइफ एक साथ रह रहे मैं हैं, सुन ले, अभी हाँ अभी सुन लो, अभी सुन, अभी सुनना, अभी अभी सुनने की क्षमता रखना। हाँ हस्बैंड ठीक है, वाइफ कोई एक साथ रह ये रहे क्षमता हैं, है हमारे हस्बैंड, सनातनी में। सुन लो, हाँ सनातन धर्म बहुत ऊंचा है आपका, सुनिए फिर कान खोलकर नहीं ऊंचा सुनिए। तो सनातन धर्म में देखो, हस्बैंड अगर नपुंसक है, बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा है, कोई भी रीजन हो, कुछ बीमार है, लंगड़ा है, लूला है, बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा है, औरत को उसी रात, दूसरे रात, तीसरे रात, हर रात अपने देवर या ससुर के साथ सोकर बच्चा पैदा करने की परमिशन है, विदाउट हाँ मैरिज। ये जब आप बच्चा कहाँ पैदा पे हो गए? गया, हाँ नियोग में लिखा है, नियोग हाँ आपकी हाँ हाँ, किताबों ठीक में ठीक। लिखा है, हाँ महाभारत में ठीक है लिखा ठीक। है, हाँ मनुस्मृति ठीक। में लिखा है, दयानंद सरस्वती अपने सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, स्वामी विवेकानंदा बोलते हैं कि इसके ट्रेसेस वेद में पाए जाते हैं। आपकी किताब में है नियोग, मैं मानते हैं अभी आप बात? मैं सुनिए, मेरा टर्न है, मैं बोलूँ? मैं नियोग, पाँच हाँ मिनट बोलिए, चुप रहा। नियोग के बारे, हाँ नियोग के नहीं, बारे में मानते हैं आप? मैं 5 मिनट चुप रहा, अभी मैं बोलूँ? हाँ बोलिए ना, नियोग के बारे में हाँ क्या बोलना हाँ चाहते हैं? हाँ, वही उसी के बारे में बोलता हूँ। ये आपको हम्म, रेफरेंस कहाँ से मिला है, आप जाने, ठीक है? मनुस्मृति, अगर हाँ, मनुस्मृति से वो मिला तो है। मनुस्मृति वेद जहाँ पे मिला है, अगर ऐसा कोई किसी में भी मिलता है तो मैं हम्म। थूकता हूँ वहाँ, तो मैं थूकता हूँ वहाँ पे। ओहो, वेरी गुड वेरी आप गुड, थूकिए, हाँ अब जला नहीं दीजिए। नहीं, हाँ उसमें कोई, देखो हम सनातनी प्रकृति, माँ प्रकृति को हाँ पूजने हाँ। वाले हैं, इसमें कोई किसको किसको वो किसको पूछते हैं? माँ प्रकृति को पूछते हैं, पहाड़ को पूछते हैं, इसको प्रकृति पूछते कौन हैं। है? हाँ प्रकृति, नेचर, पहाड़, नेचर, नेचर, अच्छा। नेचर। जमीन, धरती माँ, धरती माँ, ना धरती माँ को पूछते हैं आप? धरती माँ, रिवर, उसके बाद क्या अच्छा, बोलते हैं? एक सवाल करो हाँ मेरे हाँ, भाई। वेट कीजिए, मैं अभी अभी हाँ, मेरा टर्न है। धरती माँ आप जब बोल, धरती माँ आप जो बोल रहे हैं ना, आप उसको हाँ, पूछते हैं, ठीक है? सुबह उठते हैं अभी मैं आप, ठीक है? अभी मैं सुबह थोड़ा सुबह थोड़ा सुबह, सा सुनो, कंप्लीट नहीं हुआ सुनो सर सुनो सुनो, मेरा। हाँ ठीक है। कंप्लीट नहीं होगा वो। सुबह सुबह अगर आप उठते हैं ना, पॉटी हम्म करते हैं, धरती माँ की गोद में ही करते हैं ना? बोलिए। धरती माँ की हाँ गोद में बोलिए। करते हैं ना पॉटी? हाँ 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 उनके हाँ, गोद अभी में अभी करते हैं, उनके मुंह में करते हैं, उनके मुंह में करते हैं, गोद में करते हैं? अभी मैं बोलूँ सर? आप तो मैं बोलते सवाल ही कर जा रहा हूँ, रहे हैं। जवाब नहीं, जवाब देना हाँ चाहिए, मैं सवाल नहीं, हाँ जवाब दो। मैं, आपने सवाल किया, मैंने जवाब देने की कोई, आप तो रुक रहे हैं, मैं जब जवाब जवाब देता हूँ आप तब रुकते हैं, रुका देते हैं हाँ मुझको। जवाब दीजिए, क्या ठीक बोल? है जवाब दीजिए। हाँ, अभी अभी हो गया आपका। जी ये जी। जो हम करते हैं ना, ये भी प्रकृति है, हम क्या प्रकृति से अलग है? एक चींटी भी मेरा जैसा है। सवाल क्या है, मेरा सवाल क्या है? हाँ वही है, मैं जो पॉटी करता हूँ वो भी प्रकृति है ना, मैं जो खाना खाता तो हूँ वो मेरा, भी हाँ प्रकृति है ना। हाँ, तो मेरा सवाल क्या है मेरे भाई? हाँ वही मैंने आपको जवाब दिया, वो हम प्रकृति के सवाल क्या है, हिसाब से सवाल करो, करते हैं। सवाल करो, सवाल करो, पहले सवाल क्या था मेरा, रिपीट करो। आप वही वो हकते हैं, प्रकृति माँ के मुंह में हकते हैं, ऐसे गंदी गंदी जो बात कर बोल रहे थे, ठीक है ना? जी जी, आप जिसको माता, आप जिसको माता बोलते हैं, हाँ जिसकी पूजा करते हैं, उसके मुंह में हकते वो हैं आप? प्रकृति, सर वो प्रकृति है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये हाँ, प्रकृति है, ट्राई, आई एम ट्राइंग ये टू अंडरस्टैंड। प्रकृति है। अब ये क्वेश्चन, ठीक है, प्रकृति है, आई एम हाँ ट्राइंग टू अभी अंडरस्टैंड। ना, जब जब रुक भूकंप जाइए, आता है, अभी होल्ड अभी ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन सर होल्ड ऑन सर सर होल्ड ऑन होल्ड ऑन, सर अभी एक मिनट एक मिनट, ओ भाई ओ आप भाई, रुक रुको। बोलने एक, नहीं दे रहे मेरे हाँ को, आप नहीं बोल बोलने नहीं सकेंगे, दे रहे। मैं बोल रहा हूँ।
नहीं बोलेंगे आप, हाँ ठीक है। वही, तो जब क्योंकि धरती, आपके हाँ, पास तो जब भूकंप आएगा ना, जब भूकंप आएगा, तो आपकी जो धरती माता है ना, अपने ही बच्चे निगल लेगी। क्यों ऐसा? भाई ये भी ये तो नेचर ही है डायन से सर। बदतर है ना, ये तो ये डायन से ये बदतर है ना। नेचर, ये क्या आपकी हाँ तो माँ आपको नहीं मारती है? रुक जाइए रुक जाइए, आपकी निगल माँ लेती है, भी आपको तो मार। सर माँ निगल ये लेती है। प्रकृति है, ये इसमें अगर आप ऐसे करेंगे तो डायन, सर आपको, तो आपकी सर यहाँ प्रकृति, पे कम से, आपकी प्रकृति, हाँ, तो आपकी प्रकृति डायन सर से बदतर है ना। सर ये मानते प्रकृति हैं है, आप? ये नेचर, ये क्यों मानेंगे? अच्छा, नहीं मानते तो फिर क्या करेंगे भाई? आप नहीं मानते तो छोड़ दीजिए। जब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप प्रकृति को मानते हैं, नेचर को मानते हैं, भारत माता को, धरती माता को मानते हैं, जब धरती माता पर भूकंप आता है तो अपने ही बच्चे निगल लेती है आपकी धरती माता। ऐसी कौन सी माता है जो अपने बच्चे खा जाए? ये तो डायन से बदतर है। आप इसकी इबादत करते हैं, डायन से बदतर चीज की इबादत करते हैं आप। तो यही लायक है आप। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम। आपसे बात करके अच्छा लगा जय हिंद भाई। उम्मीद करता हूँ आप हलाला के बारे में क्लियर हो गया होगा, और नई चीज सीखे होंगे नियोग के बारे में। आपके धर्म में मिलता है नियोग, पता कर लो जाके। ट्रेड वर्ल्ड कैसे है भाई? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। और सब खैरियत है सैम भाई? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम है भाई। ये बंदा जो पूछ रहा था कि नियोग कहाँ लिखा हुआ, वेद में है, ऋग्वेद में क्लियर लिखा हुआ है, मेंशन किया गया है। जी जी, ऋग्वेद में मेंशन किया गया है। वो भी 11-11 मर्दों से करना है, एक दो नहीं, एग्जैक्टली, 11-11 मर्दों से। एग्जैक्टली 10 की अनुमति है इनको। उसमें 11 मेंशन किया हुआ ऋग्वेद में। दूसरी बात ये है कि ये कहते हैं कि औरतों को ये आज़ादी है। तो ये तो पहली बात, को अपने ग्रंथ को तो मानते नहीं। आज़ादी होती तो जब मर्द नपुंसक था तो वो औरत दूसरी शादी कर लेती ना, उसको नियोग करने की तो जरूरत नहीं थी। जब मर्द एग्जैक्टली, मर गया फिर दूसरी शादी करने की इजाजत होनी थी, वो तो इजाजत है नहीं, आज तक नहीं है उनके ग्रंथ में। वो तो अपने धर्म को फॉलो नहीं करते ना, वो तो अपने मनमर्जी करते हैं, अपने मन पर चलते जबरदस्त। हैं। जो उनको मन में आया वो करेंगे, बात खत्म है। वो भगवान क्या कह रहा हो, ऋषि क्या कह रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो पंडित कुछ कह दिया, अच्छी बात है, उसी को फॉलो कर रहा है, अपने धर्म ग्रंथ को तो पढ़ते नहीं है। जबरदस्त। आज जो ये गाली दे रहे हैं, दूसरी बात ये कि आज जो ये गाली दे रहे हैं आके, कि जब इन, ये तो इस्लाम के आड़ में अपनी बुराइयों को छिपा रखे थे। कभी जी मासा जी जी, सिद्दीका रज़ियल्लाहु का नाम लेकर, कभी नबी का नाम लेकर, कि हाँ उन्होंने ये किया वो किया, अपनी इसको छिपा रखे थे। अब जब सच्चाई सबके सामने आ रहा है, अब इनको बुरा लग रहा है। अब जगह जगह जाके कहते हैं कि भाई ब्लास्फेमी होगा। ठीक है। मैं हम्म, आज ही देख रहा था, वो कैसर अहमद रजा साहब से कह रहा है कि अगर ये नहीं रुका तो ब्लास्फेमी होगा। पहले कौन सा ब्लास्फेमी नहीं हुआ? पहले भी तो जी कर ही जी रहे जी थे जी ना। अब जी, बुरा लग रहा है जब सच्चाई खुल रहा है। एक सिंपल सा, हिंदुस्तान में क्या, डॉक्टर जाकिर नायक तो सिर्फ सिमिलरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड डिफरेंट रिलीजन की बात कर रहे थे, तो उन्हें जी आतंकवादी घोषित कर दिया। ठीक है। उमर गौतम है, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, कुछ नहीं है, जेल में डाल रखे हैं। अब जब इनकी वेद खुलने लगे हैं, धार्मिक ग्रंथ खुलने लगे हैं, हम लोग भी इधर उधर से देखने लगे हैं, किताब खोल के पढ़ने लगे हैं, अब इनको बुरा लग रहा है कि वो तो हमारी सच्चाई खोल रहा है। जिसको कहावत नहीं, वो मूवी में जो बोलते हैं ना कि धोती खोल रहा है, ये उनकी धोती खुल जी रही जी है। अभी करेंगे क्या? तो अब तो ये गाली ही जी, देंगे ना। इनके पास, जी जी, कोई रास्ता नहीं बचा इनका। अभी अपने धर्म को लात मारना पड़ेगा इनको, या फिर हमें हाँ, गाली देना पड़ेगा, उस नहीं है। जी जी, बिल्कुल सच है। धर्म को लात भी मारेंगे, नतीजा ये होगा कि अब तो ये चारों तरफ से घिर गए हैं। उधर जो दलित जितने हैं वो अलग भाग रहे हैं, हिंदू धर्म छोड़ के। ठीक है। और कुछ जी, हिंदू है जो इस्लाम कबूल कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जाएंगे कहाँ? ये जाएंगे कहाँ? ये 11 सही बीवी को है। लेकर हमारे नबी के ऊपर क्या क्या नहीं कहा। हम लोग तो 4-5 साल से यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, इनके पंडितों का वीडियो देख रहे हैं, क्या नहीं कहा। हमारे नबियों का बिल्कुल, मजाक उड़ाया, नबियों की बीवियों बीवियों का मजाक उड़ाया। ठीक है। लेकिन हम लोग तो मजाक नहीं उड़ाते, हम लोग तो सिर्फ किताब की बात कर रहे हैं कि आपकी किताब में ये लिखा हुआ है, फिर भी उसको मानने को तैयार नहीं है। अभी जो आपने कहा कि पुताना का जो है, जो उनके रिश्ते में खाला थी, पुताना कौन थी? जी, खाला थी। खाला थी, उसका छाती चूस चूस के मार दिया। हाँ। जी, और ये बात कह रहे हैं। और उधर देख लीजिए, राधा कौन है? ममानी हुई राधा, 14 साल की उम्र है हम्म, उसके, 14 साल बड़ी है राधा।
ये हमारे नबी को बोलते हैं कि भाई अपने से 15 साल बड़ी औरत से शादी कर ली है। यहाँ तो राधा जो कौन है, ममानी है। अब वो कोई अलग भी जी। नहीं है, ऑलरेडी शादीशुदा है। उसके साथ देखिए कृष्ण का क्या रासलीला है। ये ये अगर अपनी किताब खुद पढ़ेंगे ना, जी तो ये जी खुद इस्लाम कबूल कर लेंगे भाई। ये किताब पढ़ते नहीं, बिल्कुल अपने अपनी किताब नहीं पढ़ते ना कुरान पढ़ते। इनको डर है कि भाई अगर बिल्कुल हिंदुइज्म पढ़ेंगे तो छेद नजर आ जाएगा, अगर कुरान बिल्कुल। पढ़ेंगे तो अच्छाई नजर आ जाएगी। तो ये दोनों तरफ से परेशान है। जी जी। हम तो जब बात करते हैं या फिर कभी कमेंट वगैरह में करते हैं, तो मैं तो क्लियर कट में कहता हूँ कि भाई आप कुरान को ट्रांसलेशन के साथ आप पढ़ें, और जो क्वेश्चन आपको अराइज होता है उसको नोट करें। फिर हमारे आलिम दीन से जो है आप पूछे, पता करें। जवाब ना मिले फिर बात करना। अब तुम आ जाते हो जोकर का सुन बिल्कुल के, तो किसी का सुन के, वैसे नहीं होता है। वैसे कि अगर हम किसी हिंदू धर्म ग्रंथ की बात करें, तो हम जाके किसी का सुन लें, तो क्या उससे हमको नॉलेज हो जाएगा? नहीं। हमको प्रॉपर धार्मिक ग्रंथ पढ़ना पड़ रहा है, तब हमें नॉलेज हो रहा है कि हाँ, सही है। सही क्या गलत क्या है। ठीक है। तो ये इधर उधर की बात सुन के आते हैं, बोल दिया, जब जवाब मिल जाता है तो रफू चक्कर हो जाते हैं। ना उनको जोकर याद आता है, ना साहिल याद आता है। समझे? कोई नहीं आएगा, कोई इनकी मदद करने कोई नहीं आएगा। ये जी खुद ही जी। घिसेंगे। नहीं तो पैसे वो तो देकर जिसको पाल रहा है ना, वो जी कभी जी नहीं आएंगे बिल्कुल डिफेंड करने। बिल्कुल बिल्कुल। ये असल में पैसा लगा खैर, रहे गधा पर। समझे सैम भाई? गधे, हाँ गधे गधे पर, पर घोड़ों की लगा रेस रहे में गधे पर इनको पैसे लग रहा लगा है दिए कि ये हाँ, लोग। हाँ, गधे पर पैसा लगा दिया है तो नतीजा तो वही, रिजल्ट तो वही मिलना है। और मैं तो इनको कहता हूँ कि इस्लाम वो किला है कि पूरी दुनिया ताकत लगा देगी ढाने के लिए, वो ढा नहीं सकता। और खुद ढह जाएगा। सच्चाई तो यही है। ढल जाएंगे। बिल्कुल। इसमें कोई शक की बात नहीं। चलिए माशाल्लाह, बहुत खुशी दुआ हुई करेंगे आपसे भाई। बात कर। जी जी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरन भाई, आपने बड़े अच्छे पॉइंट्स बताए हैं। हम सबके लिए दुआ करेंगे भाई, जितने हमारे जी सनातनी भाई इंशाल्लाह। आए हैं स्ट्रीम पर, या जो जो भी सुन रहे हैं। अल्लाह जी जी उन्हें हिदायत बिल्कुल। दे। जी जी बेशक। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है भाई। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। अल्लाह अल्लाह